हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी, सीपीओ सब इंस्पेक्टर, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, असम राइफल, ये सब की बात हम करते हैं। तो देखिए, मेडिकल एक बड़ा भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है कि मेडिकल में आप बाहर हो गए, आपकी सारी मेहनत वहां बेकार हो गई। और सीएपीएफ ही नहीं, हमारी पुलिस हो चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, उसमें भी मेडिकल आपका चेक होगा और मेडिकल आपको क्वालिफाई करना होगा। वहां पर आप एक पॉइंट में आप बाहर हो गए, और पॉइंट भी ऐसा कि जो समय रहते ठीक किया जा सकता था। तो यहां पर देखिए, हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके लिए कि अभी हमारे एसएससी जीडी के मेडिकल चल रहे हैं। ये आरके टैटू है, ये कहाँ है? ये राइट हैंड पर है, और राइट हैंड पर नाम के पहले दूसरे लेटर्स वाले टैटू या छोटे टैटू वो अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। अब टैटू ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये एक्चुअली मई महीने का तस्वीर है। उसके बाद जो ताजा तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं। ये आरके ने चैट किया हमारे साथ में, मैसेज किया इन्होंने, गुड आफ्टरनून सर। सर, मुझे एसएससी जीडी में टैटू की वजह से अनफिट कर दिया है। मैंने लेजर करवाया था बट पूरा क्लियर नहीं हुआ था। सर, अभी मैं क्या करूं? प्लीज मुझे बताओ, मैं कोर्ट केस किस बेस पे करूं? अब कोर्ट केस किस बेस पे करें? एक सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है अखबार का कटिंग, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार को टैटू रिमूव करवाने के लिए समय देना जरूरी है। तो वो सभी केस पर लागू होता है या नहीं होता है, वो देखिए, वो यहाँ पर डिस्कशन का मैटर नहीं है। यहाँ पर डिस्कशन का मैटर है कि टैटू की वजह से कैंडिडेट बाहर हो गया। टैटू आपने बनवा लिया था, बचपन में आपने बनवा लिया, अभी उस टैटू का आपको क्या करना है? अब ये जो टैटू है, देखिए, अभी इस फिलहाल स्थिति ये है, और ये कहते हैं मैं 5 सिटिंग इसकी करवा चुका हूँ। पहला, देखिए, यहाँ पर गलती इन्होंने ये किया कि जो टैटू शॉप से ये करवा रहे थे वहां से नहीं करवाना चाहिए था। प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट गाइडेंस लेना चाहिए था, और उनकी देखरेख में ये टैटू रिमूव किया जाता तो हो सकता है कि ये अब तक टैटू साफ हो जाता। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि इंक पूरा निकल गया, उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स को अनफिट किया गया। अब यहाँ पे ये बार बार क्या है कि इस पे लेजर करवा रहे हैं, सिटिंग्स ले रहे हैं इस पे। तो ये इनका देखिए अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। इनको 3 पॉइंट में इनको अनफिट किया गया था। जो पहला है टैटू ऑन राइट फोआर्म, दूसरा डेविएटेड नेजल सेप्टम, और तीसरा इनको प्रेस्कट जो है वो था। अब 5/11 का ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है, री मेडिकल मिला है इनको। और री मेडिकल 7/11 सीआरपीएफ जम्मू अनफिट कर दिया गया। अनफिट किस आधार पे? अनफिट का पॉइंट है सिर्फ एक टैटू राइट हुआ, या इसका मतलब ये है कि जो 2 पॉइंट थे, टैटू है, डीएनएस है, और जो प्रेस कट का जो पॉइंट है वो इनका क्लियर हो गया। डीएनएस और प्रेस प्रेस कट में फिट हो गए, लेकिन टैटू की वजह से बाहर हो गए। अब यहाँ पर टैटू राइट हुआ कि वो जो टैटू जो है उसको कहीं ये नहीं लिखा कि टैटू रिमूवल स्कार। टैटू रिमूव होगा तो स्कार तो रहेगा। अब टैटू की यदि हम बात करें, क्या टैटू इतना बड़ा सीरियस पॉइंट है कि उसकी वजह से बाहर कर दिया जाए? और टैटू की वजह से क्यों बाहर किया जाता है? 2015 से पहले टैटू का कोई पॉइंट नहीं बनता था। टैटू आपकी बॉडी पे है, आप फिट हो जाते थे। अभी हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं कि जो जब भर्ती हुए थे तब टैटू था उनकी बॉडी पे, उनके मेडिकल में कोई इशू नहीं हुआ उसका। लेकिन अब वो एसएससी जीडी या सीपीओ एसआई में जाते हैं तो वहां पर उनको अनफिट कर दिया जाता है, या वो रिमूव करवा के जाते हैं। एसएससी जीडी 2024 में इस बार ये देखा गया है कि टैटू रिमूव करवाया है तो भी कैंडिडेट को बाहर किया गया। जैसा यहाँ हम देख रहे हैं, टैटू रिमूव करवाया। हालांकि कुछ सेंटर्स पर यह भी हुआ है कि टैटू रिमूव करवाया, स्कार है उसका, तो फिट कर दिया गया। अब जो आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, चाहे वो सीपीओ एसआई हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, या हमारा कांस्टेबल जीडी हो, या सीएपीएफ के सेपरेट रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं उसकी बात करें, तो टैटू यदि है बॉडी पे तो उसका क्या किया जाए, कैसे रिमूव किया जाए, इसका कौन सा तरीका जो है वो सबसे अच्छा है? देखिए, आप 2 महीने पहले यदि बात करते तो शायद हम भी आपको यही बताते कि लेजर रिमूवल सबसे अच्छा है। अब तक हम लेजर के लिए ही गाइड करते थे कि सर्जरी से केलोइड बन जाता है, निशान तो सर्जरी में भी रहेगा। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट्स देखा है उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें भी
आपको गाइड यही करना होगा कि आप इसकी सर्जरी करवाएं, प्लास्टिक सर्जरी करवाएं इसकी, और ऐसी सर्जरी आप करवाएं कि उसमें जो हेयर लाइन बनती है वो रहे। सर्जरी क्या, बड़े टैटू जो हैं उनके लिए भी कारगर है वो भी बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, टैटू रिमूवल की यदि हम बात करते हैं तो टैटू का एक तो रिमूवल का हमारा तरीका है लेजर, जो हम देख चुके हैं पीछे कि पहले कैसा दिखाई देता था, अब कैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है कि देखिए जहां से आरके ने जो टैटू रिमूव करवाया कि वो उनके पास मशीनें कैसी थी कैसी नहीं थी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तो ऐसा है कि एक बार में वो स्कार साफ हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स करवा के गए भी, फिट भी हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि वो जो रिमूवल स्कार है वो बहुत लंबा समय हो गया तो बात दूसरी है, वरना उसमें भी बाहर कर दिया गया। सर्जिकल रिमूवल क्या कहता है कि एक स्कैल्पेल की मदद से एंड द एजेस ऑफ द स्किन आर स्टिच बैक टुगेदर, द टैटू इज रिमूव्ड विद अ स्कैल्पेल। कि जो चिकित्सक का छुरी होता है उससे वो टैटू काट दिया जाता है और स्किन के जो किनारे होते हैं उनको स्टिच कर दिया जाता है। लेकिन ये किस प्रकार के टैटू में कारगर है, ये जो छोटे टैटू होते हैं उनमें कारगर है। यदि हम फिर से देखें यहाँ पे कि इसमें वो कारगर था कि इस तरीके से दो लाइन बनती और उसको काट के इस तरीके से काट दिया जा सकता है, या एक ही लाइन बने और इस तरीके से इसको रिमूव करके यहां से स्टिच कर दिया जाए। अब ये जो स्टिच मार्क्स हैं ये कुछ समय के बाद में साफ हो जाएंगे। अब यहां पर कहा गया है, देखिए, आफ्टर द प्रोसीजर एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट हेल्प्स प्रमोट हीलिंग। वो जो भी सर्जन है वो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं। वो सर्जिकल टैटू रिमूवल इज इफेक्टिव बट इट लीव्स अ स्कार एंड माइट बी प्रैक्टिकल ओनली फॉर स्मॉल टैटूज। जो छोटे टैटू हैं उनके लिए ये कारगर। अब ये देखिए, निशान पहले कैसा था टैटू और बाद में निशान कैसा है। अब टैटू वाले वो कैंडिडेट्स जो सर्जरी करवा के गए और उनकी सर्जरी के बाद किलोइड नहीं बना, वो फिट हुए। कुछ तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले लेजर करवाया था, बाद में उनको सर्जरी भी करवानी पड़ी कि वो लेजर उनका प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। अब सर्जरी जो है वो भी देखिए, एडवांस सर्जरी यदि करवाई जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही माइनर से एक लाइन बनती है, हेयर लाइन जिसको कहें, और वो समय के साथ हल्की हो जाती है। अब बड़ा टैटू है तो क्या किया जाएगा उसका, तो उसके लिए आता है स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग की जो आपका टैटू है उसकी स्किन को काट कर हटा दिया जाता है और बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन लेकर, जो जनरली थाइज से लिया जाता है, वहां से लेकर उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है। ये देखिए, जो इस तरीके के जो बड़े टैटू हैं वो भी इस टेक्निक से रिमूव करवाए, और रिमूव करवा के आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है बाद में, कि पहले कैसा था टैटू, बाद में कैसा है। तो अब क्या करना चाहिए कि आपको टैटू है, देखिए छोटा टैटू है तो कोशिश ये करें कि जो प्लास्टिक सर्जरी है वो करवाएं। बड़ा टैटू है तो स्किन ग्राफ्टिंग करवाएं। और 2025 वाले जो कैंडिडेट्स हैं या उससे पहले हमारे सीपीयू एसआई के कैंडिडेट्स हैं, उनको ये एडवाइस करना चाहेंगे कि टैटू है, इस बार देखिए आप बाहर हो गए, हालांकि टैटू में जो कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं उन्होंने वो पुराने फैसलों को आधार लेते हुए उन्होंने रिट याचिकाएं दाखिल की हैं और वो अलाउ भी होंगे निश्चित रूप से। लेकिन वो प्रक्रिया भी इतनी आसान और जिसको कहते हैं ना कि कम खर्चीली नहीं है, बहुत थका देने वाली प्लस खर्चीली प्रक्रिया है। कि फाइट करना है तो वहां जाना है, लेकिन फाइट तो उनको करना है जो अनफिट हो गए हैं, जो अब तैयारी में जुटे हुए हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको पहले से ही अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि इंतजार नहीं करना है कि मेरा अच्छा स्कोर होगा तब मैं टैटू रिमूव करवाऊंगा। यदि है बॉडी पे आपको टैटू, क्लियर करवा लीजिए। और टैटू से रिलेटेड देखिए, आपका कोई डाउट है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आपके टैटू को किस तरीके से रिमूव करवाना जो है वो बेहतर होगा। उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दीजिए। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा भी हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय हिंद।